हाँ जी, नमस्कार, राम राम जी। मैं राकेश चौधरी यूट्यूब के ऑनलाइन मंच पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ राजस्थान के किलों के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं और अभी तक पूछे गए हैं। ऐसे प्रश्न लेके आया हूँ जो आगामी परीक्षाओं में जिनके आने की पूर्ण संभावना है। आज उनको हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरीके के प्रश्न बनते हैं और हमें किस तरीके से उनको सॉल्व करना है। ये चीज़ें हम देखेंगे। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है प्रत्येक प्रश्न। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ में। पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं राजस्थान के दुर्गों और किलों के बारे में। तो जो राजस्थान की जो स्थापत्य कला रही है वो पूरे ही भारत के अंदर और विश्व के अंदर अद्भुत रही है, क्योंकि राजस्थान में बहुत सारे किले हैं और वो अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध हैं। यानी कि उनकी जो स्थापत्य कला है, उनकी जो बनी बनाने की जो टेक्नोलॉजी थी वो बड़ी ही अद्भुत थी। चाहे वो कुंभलगढ़ का किला हो, चाहे वो चित्तौड़ का किला हो, ये अपने आप में दर्शनीय और बहुत ही अद्भुत है। तो उन्हीं के बारे में आज हम देखेंगे। उनमें से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि दुर्ग होते कितने प्रकार के हैं। तो बेसिक सी जानकारी है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद में आगे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि दुर्ग होते कितने प्रकार के। तो दुर्गों के लिए स्थापत्य कला पर एक शुक्र नीति के अनुसार जो दुर्ग हैं, जो किले हैं हमारे, वो 9 प्रकार के बताए गए हैं दोस्तों। कि- कितने प्रकार के बताए गए हैं? 9 प्रकार के बताए गए हैं शुक्र नीति के अनुसार। अनुसार दुर्ग या किले 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। कई एग्जामों में ये प्रकार भी पूछ लिया जाता है कि कितने प्रकार के दुर्ग पाए जाते हैं शुक्र नीति के अनुसार। तो हमारा जो आंसर होगा वो 9 होगा। अब वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं एरन दुर्ग की। सेकंड है हमारा औदक दुर्ग। थर्ड है हमारा पारिख दुर्ग। फोर्थ है हमारा पारिध दुर्ग। नेक्स्ट हम बात करें तो हो जाएगा हमारा धानवन दुर्ग। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा वन दुर्ग। उसके बाद हो जाएगा गिरी दुर्ग। इसके बाद हो जाएगा सैन्य दुर्ग। उसके बाद हो जाएगा लास्ट हमारा सहाय दुर्ग। तो ये बेसिकली हमारे 9 प्रकार के दुर्ग हैं। एरन दुर्ग, औदक दुर्ग, पारिक दुर्ग और पारिद दुर्ग, धानवन दुर्ग, गिरी दुर्ग, वन दुर्ग, सैन्य दुर्ग और सहाय दुर्ग। ये हमारे 9 प्रकार के मुख्य रूप से दुर्ग हैं, जो स्थापत्य कला के रूप में जो बने हुए हैं राजस्थान के अंतर्गत। और इन्हीं में से एक प्रश्न बनता है और इन्हीं में से एग्जामिनर पूछता है, इनकी विशेषताएं पूछता है कि किस किले की क्या विशेषताएं रही हैं। तो इस तरीके के प्रश्न बनते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज की प्रश्नावली। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सा राजस्थान का दुर्ग
दुर्ग गिरी दुर्ग नहीं है, यानी कि ऐसा कौन सा दुर्ग गिरी दुर्ग नहीं है इनमें से। ये आरएस प्री 2023 में पूछा गया प्रश्न है। अब आप देख सकते हो जब आरएस प्री में पूछा गया प्रश्न है तो कितना इंपॉर्टेंट होगा। तो पहला दुर्ग है गागरोन का दुर्ग, जालौर का दुर्ग, चित्तौड़ का दुर्ग, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग या सिवाना का दुर्ग। तो हम सभी को पता है जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा चर्चित जो दुर्ग रहता है, जो अपने आप में जल की विशेषताएं बताता है, तो वो दुर्ग होता है, दुर्ग है हमारा गागरोन का दुर्ग। कौन सा दुर्ग है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि कौन सा दुर्ग गिरी दुर्ग नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। कि ये गिरी दुर्ग नहीं है गागरोन का, ये जल दुर्ग है। कौन सी श्रेणी में आता है? ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। ये बात आई समझ में। नेक्स्ट आगे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर अवस्थित है या स्थित है। यानी कि जोधपुर का जो मेहरानगढ़ दुर्ग है दोस्तों, वो कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? तो ये देखना है हमको, अरावली, सोनगिरी, चिड़िया टूप या गर्गाचारी। तो जो जोधपुर का जो मेहरानगढ़ दुर्ग है दोस्तों, वो बना हुआ है आपके चिड़िया टूप पहाड़ी पर। कौन सी पर? ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा हमारा। ये चिड़िया टूप पहाड़ी पर बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? जोधपुर में बना हुआ है। तो ये बात समझ में आई। अरावली, सोनगिरी, चिड़िया टूप और गर्गाचारी। प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको पता ही होगा कि सेकंड ग्रेड संस्कृत भर्ती में पूछा गया प्रश्न है ये। और ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, चिड़िया टूप पहाड़ी। कौन सी? चिड़िया टूप पहाड़ी पर बना हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पाड़न पोल के पास बने चबूतरे पर निम्न में से किसका स्मारक बना हुआ है। यानी कि जो चित्तौड़गढ़ का जो किला है उसके बाहर जो चबूतरा बना हुआ है और उसके पास पाड़न पोल गेट स्थित है, वहां पर जो चबूतरा बना हुआ है वहां पर किसका स्मारक स्थित है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन है जयमल राठौड़, पत्ता सिसोदिया, कल्ला राठौड़ या रावत बाघ सिंह का, राव बाघ सिंह का। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इनका चबूतरा बना हुआ है। आपको याद होगा कि जब चित्तौड़ का दूसरा शाखा हुआ था तो बाघ सिंह जी लड़े थे और ये लड़ते हुए इनके द्वारा केसरिया किया गया था, तो उस समय इनकी मृत्यु हुई थी। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 4th राव बाघ सिंह जी। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बाघ सिंह जी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज की 12 खम्भों की छतरी निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है। यानी कि जो पृथ्वीराज थे उनकी जो 12 खम्भों की छतरी बनी हुई है वो किस किले में स्थित है। तो मेहरानगढ़ का किला, गोगुंदा का किला या चित्तौड़गढ़ का किला या कुंभलगढ़ का किला। तो दोस्तों पृथ्वीराज की जो 12 खम्भों की छतरी बनी हुई है वो आपकी कुंभलगढ़ के किले में बनी हुई है। किसमें? कुंभलगढ़ के किले में। तो हमारा चौथा आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा? कुंभलगढ़ के किले में इनकी 12 खम्भों की छतरी स्थित है। किसकी? पृथ्वीराज की। चलिए राइट आंसर हमारा 4th हो जाएगा। अगला प्रश्न, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने की थी। यानी कि चामुंडा माता का जो मंदिर बना हुआ है किसमें? मेहरानगढ़ दुर्ग में, उसका निर्माण किसने करवाया था, ये पूछा गया है हमसे। और ऑप्शन है हमारे पास राव कल्याणमल, राव जोधा या महाराजा अजीत सिंह या दुर्गादास राठौड़, दुर्गादास जी। तो जो चित्तौड़ मेहरानगढ़ दुर्ग में जो चामुंडा माता का मंदिर बना हुआ है, कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। तो ये बनवाया था आपके राव जोधा ने। किसने बनवाया था? राव जोधा ने बनवाया था मेहरानगढ़ किले के अंदर। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राव जोधा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, कि किस किले के बारे में हसन निजामी ने लिखा है। कि किस किले के बारे में हसन निजामी ने लिखा है कि यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी खोल नहीं सका। यानी कि इस किले का जो दरवाजा है कोई भी आक्रमणकारी इसको खोल नहीं पाया। ऐसा कौन सा किला है? तो ऑप्शन है जैसलमेर का किला, जालौर का किला, शेरगढ़ का किला या सिवाना का किला। तो दोस्तों
ऐसा जो किला था जिसका दरवाजा कोई नहीं खोल पाया, जिसे कोई नहीं जीत पाया, तो वो था हमारा जालौर का किला। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा जालौर का किला हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, जयपुर के किस दुर्ग में तोपें बनाने का कारखाना है? यानी कि किस किले के अंदर तोपें बनाई जाती थी और बहुत मतलब उनका बहुतायत में तोपें बनाई जाती थी उस किले के अंतर्गत। तो ऐसा कौन सा किला है राजस्थान का जिसमें तोपें बनाने का कारखाना था? तो आप सभी को पता होगा कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जयगढ़ के किले में तोपें बनाई जाती थी, यहाँ पे कारखाना था। और एशिया की सबसे बड़ी तोप भी यहीं पर रखी हुई है। कहाँ पर? जयगढ़ के किले के अंदर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जयगढ़। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। झालीबाव, बावड़ी और मामदेव का कुंड निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? दोनों ही स्थान महत्वपूर्ण हो जाते हैं। झाली बावड़ी और मामदेव कुंड किस दुर्ग के अंतर्गत स्थित है? ये ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ का किला, गागरोन दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग या तारागढ़ बूंदी का किला। तो तीसरा जो ऑप्शन है हमारा, ये राइट आंसर हो जाएगा, कुंभलगढ़ का किला। कौन सा दोस्तों? कुंभलगढ़ का किला हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता होगा, मैंने बताया था आपको जब कुंभलगढ़ दुर्ग पढ़ाया था कि जो कुंभा की जो मृत्यु होती है, यानी कि मृत्यु क्या मारा जाता है उसको, कुंभा को, और किसके द्वारा मारा जाता है? ऊदा के द्वारा मारा जाता है। ऊदा को एकमात्र पितृहंता के रूप में इतिहास में जाना जाता है। उसने अपने पिता की मृत्यु की थी, किसकी? कुंभा की। और कुंभा की जो मृत्यु की थी, हत्या की थी उसने, वो की थी आपके मामदेव कुंड के पास। कहां पर की थी दोस्तों? मामदेव कुंड के पास। तो हम कह सकते हैं इस कुंड के पास ऊदा ने, किसने? ऊदा ने कुंभा पुत्र ऊदा ने अपने पिता की हत्या की थी। यहां से प्रश्न पूछा गया है, और यही प्रश्न पूछा गया है कि ऊदा ने कुंभा की हत्या यानी कि अपने पिता की हत्या किस कुंड के पास की थी? तो मामदेव कुंड के पास की थी। ये बात ध्यान रखनी है। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अचलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? अचलगढ़ का दुर्ग जो है वो कहाँ पर स्थित है, और अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो आपको पता होगा कि राजस्थान के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण करने वाला अगर कोई इतिहास में कोई अगर शासक रहा तो वो राणा कुंभा। सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण अगर राजस्थान में किसी ने करवाया था वो कौन थे? तो राणा कुंभा थे। ये बात याद रखनी है। चलिए देखते हैं अचलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है। तो ये आपका माउंट आबू आंसर हो जाएगा, माउंट आबू। और माउंट आबू की जगह अगर सिरोही भी होता तो भी आंसर हमारा सही होता। तो माउंट आबू कहाँ पर स्थित है? आपके सिरोही में। माउंट आबू सिरोही में स्थित है। तो अचलगढ़ का जो दुर्ग है वो कहाँ पर है? आपके माउंट आबू में है। निर्माण किसने करवाया था इसका? निर्माण की बात करें तो निर्माण करवाया था आपकी राणा कुंभा ने। किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था। ये बात भी याद रखनी है कि अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो राणा कुंभा ने करवाया था। और अचलगढ़ दुर्ग जो है वो आपके माउंट आबू सिरोही में स्थित है। अगला प्रश्न, पीले पत्थरों से निर्मित सोनार किला किस जिले में स्थित है? यानी कि जो पीले पत्थरों से बना हुआ जो किला है वो किस जिले में स्थित है, ये पूछा गया है हमसे। तो ऑप्शन है हमारे पास, रीट थर्ड ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है 2023 में, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर। पीले पत्थरों के लिए जो जाना जाता है वो जिला है आपका जैसलमेर। आप सभी को पता होगा। तो राइट आंसर हमारा जैसलमेर हो जाएगा। यानी कि जैसलमेर के किले को सोनार किला कहा जाता है। सोनार किला इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं
इस कारण जो किला है वो सोने के समान चमकता है, इसलिए उसको सोनार का किला कहा जाता है। तो राइट आंसर हमारा जैसलमेर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गागरोन किला स्थित है। अब यहाँ पर गागरोन का जो किला है उसकी स्थिति पूछ ली है, जिला पूछ लिया है कि गागरोन का किला कहाँ पर स्थित है। प्रथम जो प्रश्न था वो ये पूछा गया था कि कौन सा दुर्ग गिरिदुर्ग नहीं है, तो उसकी श्रेणी में ये नहीं आता, गिरिदुर्ग की श्रेणी में नहीं आता, ये जलदुर्ग की श्रेणी में आता है, मैंने आपको बताया। अब जो प्रश्न है वो ये पूछा गया है कि ये कहाँ पर स्थित है, तो आप सभी को पता होगा, बहुत पॉपुलर प्रश्न है कि ये आपके झालावाड़ में स्थित है। कहाँ पर है? झालावाड़ में स्थित है। कौन सा किला? गागरोन का किला। गागरोन के किले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर संत पीपा की छतरी स्थित है। कहाँ पर? गागरोन के किले में। ये भी प्रश्न पूछा गया है, संत पीपा की छतरी कहाँ पर है, तो आपके गागरोन में। इस किले में संत पीपा की छतरी स्थित है। किसकी? संत पीपा की छतरी स्थित है किसमें? गागरोन के किले में। जो संत पीपा थे, यानी कि इनका जो मूल नाम था वो प्रताप सिंह था, प्रताप सिंह खींची, और खींची वंश से संबंधित थे ये। इनका यहाँ पे शासन था, किसका? प्रताप सिंह खींची का। तो इनकी जो छतरी बनी हुई है वो किस दुर्ग में बनी हुई है? गागरोन के दुर्ग में बनी हुई है। और गागरोन दुर्ग कहाँ पर स्थित है? तो आपके झालावाड़ में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान में बाला किला कहाँ पर स्थित है? अभी वर्तमान में जितनी भी भर्तियां चल रही हैं उसमें ये पूछा जाने वाला फेवरेट प्रश्न है एग्जामिनर का। तो कहाँ पर स्थित है? तो मांडलगढ़, गागरोन, कुंभलगढ़ या अलवर। तो ये जो किला है आपका अलवर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अलवर में स्थित है ये बाला का किला। याद रखना है कि बाला का किला कहाँ पर है, तो अलवर में। चलिए अगला प्रश्न, एक कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन रहा, यानी कौन था? यानी कि जो कुंभलगढ़ दुर्ग है उसका प्रारंभिक संस्थापक कौन था, यानी कि सबसे पहले अगर किसी ने निर्माण करवाया तो वो कौन था कुंभलगढ़ दुर्ग के निर्माण करता? तो ऑप्शन है हमारे पास मान मौर्य, राणा लाखा, कुंवर पृथ्वीराज या संप्रति। अगर यहाँ पर राणा कुंभा होता तो थोड़ा कंफ्यूजन होता, लेकिन यहाँ पर राणा कुंभा का नाम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, संप्रति। ये प्रथम शासक थे जिन्होंने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। उसके बाद में ये निर्जर पोजीशन में पहुंच गया, तो उसके बाद में फिर इसका दोबारा निर्माण करवाया राणा कुंभा ने। तो ये बात याद रखनी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? संप्रति राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है, एक जैसे नौ महल किस दुर्ग में स्थित हैं या किस दुर्ग में बने हुए हैं? तो बताइए। ऑप्शन है तारागढ़, चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़ या गागरोन। जो जयपुर में रहते हैं, जो जयपुर में तैयारी कर रहे हैं, उनको पता होगा, वो नाहरगढ़ घूम के आए होंगे। तो यहाँ पर एक प्रकार के, यानी कि एक ही तरीके से बनाए हुए 9 महल हैं, जो कहाँ पर हैं? आपके नाहरगढ़ में हैं। ऐसा कहा जाता है कि उस समय के जो राजा थे यहाँ के नाहरगढ़ के या जयपुर के, उन्होंने अपनी प्रेयसियों के लिए या दासियों के लिए 9 महलों का निर्माण करवाया था, और सेम एक जैसे ही दिखाई देते हैं, एक साथ बने हुए 9 महल हैं। बहुत ही अच्छी कारीगरी से बनाया गया है उनको। चलिए, तो कहाँ पर है ये? हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाहरगढ़ हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि बीकानेर के जूनागढ़ किले में दरवाजे पर किन सूरवीरों की प्रतिमा या मूर्तियां लगी हुई हैं? तो ऑप्शन है जयमल और फत्ता की, राव दलपत कर्ण सिंह की, गौरा और बादल की, और भैरू जी या कल्ला जी की। तो मैंने आपको बताया था पिछली क्लासों में कि यहाँ पर जयमल और फत्ता की मूर्तियां लगी हुई हैं। इसकी जयमल और फत्ता की मूर्ति लगी हुई हैं बीकानेर के जूनागढ़ किले में। जयमल और फत्ता की जो मूर्तियां हैं वो आपके आगरा के किले पर भी लगी हुई है। मैंने आपको बताया था कि अकबर ने जयमल और फत्ता की मूर्तियों को लगवाया था कहाँ पर? अकबर के किले के गेट पर। तो इनकी जयमल और फत्ता की जो मूर्तियां लगी हुई हैं वो कहाँ कहाँ लगी हुई हैं आपके? एक तो बीकानेर के जूनागढ़ के किले में लगी हुई है,
और दूसरा आगरा का जो किला बना हुआ है वहां पर भी जयमल और फत्ता की मूर्तियां लगी हुई हैं। तो ये दोनों बातें याद रखनी है कि आगरा का किला और बीकानेर जूनागढ़ का किला, वहां पर लगी हुई है किसकी, जयमल और फत्ता की मूर्तियां। अगला प्रश्न है कि स्वर्णगिरी राजस्थान के किस दुर्ग को संदर्भित करता है, यानी कि स्वर्णगिरी किस दुर्ग को कहा जाता है। तो ऑप्शन है आबू का किला, जैसलमेर का किला, जालौर का या गागरोन का। तो स्वर्णगिरी जो कहा जाता है दोस्तों वो कहा जाता है आपके जालौर के किले को। किसको कहा जाता है, जालौर के किले को कहा जाता है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्वर्णगिरी किस दुर्ग को कहा जाता है तो वो आपका हो जाएगा जालौर का किला। चलिए अगला प्रश्न है कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था, यानी कि कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था। तो ऑप्शन है दीपा, लालचंद, मंडन या चंपालाल। मैंने कल की क्लास में शायद आपको बताया होगा कि कुंभलगढ़ दुर्ग का जो शिल्पी था प्रमुख वो था आपका मंडन। कौन था, राजवल्लभ मंडन। ये प्रमुख शिल्पी थे और कुंभा के दरबारी विद्वान कहे जाते हैं ये। इन्होंने शिल्प को लेकर काफी ग्रंथ लिखे जिनमें से आपके रूप प्रसाद, रूप मंडन और रूप प्रासाद, ये दोनों ही ग्रंथ जो है इनके स्थापत्य कला से संबंधित है। किसके, मंडन के। और कुंभा के दरबारी विद्वान थे ये। कौन थे, कुंभा के दरबारी विद्वान, कुंभा के दरबारी विद्वान थे। कुंभा के दरबारी विद्वान थे। इनका पुत्र भी कुंभा के दरबार में रहता था और इनका भाई भी कुंभा के दरबार में रहता था। किसका, राजवल्लभ मंडन का। तो क्या थे, ये प्रमुख शिल्पी थे किसके, कुंभलगढ़ दुर्ग के। आइए बात समझ में चलें आगे। अगला प्रश्न है कि चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया, निर्माणकर्ता कौन थे। किसके, त्रिभुवन जो नारायण मंदिर है उसका निर्माण किन्होंने करवाया, किसने करवाया था। तो ऑप्शन है हमारे पास में महाराणा मोकल, भोज परमार, महाराणा अरी सिंह या नागवट प्रथम। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, भोज परमारों द्वारा। भोज परमारों द्वारा त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया गया था आपके चित्तौड़गढ़ के किले में। किस किले में, चित्तौड़गढ़ के किले में भोज परमारों द्वारा किसका निर्माण करवाया गया, तो त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया गया। ये बात याद रखनी है आपको। चलिए अगला प्रश्न, वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह दुर्ग क्या कहलाता है। तो मैंने जो बताया था प्रारंभ में आपको कि दुर्ग 9 प्रकार के होते हैं, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि कौन सा दुर्ग क्या विशेषता रखता है। तो अब देखते हैं अपन कि जिसके चारों ओर खाई होती है उसको क्या कहा जाता है। जैसे कि एरन, पारिख, पारिद या धनवन दुर्ग। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा आपके दोस्तों पारिख दुर्ग। क्या हो जाएगा, पारिख दुर्ग। यानी कि जिस किले के चारों ओर खाई यानी कि गहरी, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं हम कि खाई यानी कि जो काफ़ी गहरी हो और उसमें पानी यानी कि जल राशि भरी हुई हो उसको कहा जाता है खाई। और वो अगर किले के चारों ओर है तो वो जो दुर्ग है या किला वो किस श्रेणी में आएगा, तो पारिख दुर्ग की श्रेणी में आएगा। बात करें एरन की, यानी कि जो एरन जो किले होते हैं, ये आपके जो किले होते हैं ये ऐसी जगह बने होते हैं या ऐसी जगह अवस्थित होते हैं जहाँ पर आने जाने में कठिनाई होती है। यानी कि यहाँ पहुँचने का जो रास्ता होता है वो कटीली झाड़ियों से, पत्थरों से, उबड़ खाबड़ रास्तों से बना हुआ होता है। यानी कि इन किलों पर पहुँचने के लिए आदमी को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे दुर्ग हमारे क्या कहलाते हैं, एरन दुर्ग कहलाते हैं। कि जहाँ पहुँचना कठिन हो ऐसे किले क्या कहलाएंगे, हमारे एरन दुर्ग कहलाएंगे या एरन किले कहलाएंगे। बात करें पारिद दुर्ग की, तो पारिद दुर्ग वे दुर्ग होते हैं जिनका परकोटा काफी बड़ा होता है, यानी कि चारों ओर जिनके परकोटा होता है, यानी कि बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें होती हैं और मजबूती के साथ वो बनाई जाती हैं और बहुत मजबूत होती हैं वो,
किसी किले में दोहरा परकोटा है, किसी में सिंगल है। तो चारों ओर जो दीवार होती है उनके, इस तरीके से यहाँ किला है और ये परकोटा बना हुआ है, यहाँ किला है और ये खाई है पूरी, यहाँ पर जलराशि बनी हुई है, भरी हुई है। तो ये किले इस तरीके के क्या कहलाएंगे हमारे, जिसमें खाई है वो तो हो गया पारिक, और जिसमें परकोटा बना हुआ है वो हो जाएगा पारिद। धानवंदुर्ग यानी कि रेत ही रेत, रेगिस्तान, क्या हो जाएगा, यानी कि जो किला रेगिस्तान में बने हुए होते हैं, यानी कि जो किले रेगिस्तान में बने हुए होते हैं उनको धानवंदुर्ग की श्रेणी में माना गया है। किस श्रेणी में माना गया, धानवंदुर्ग की श्रेणी में माना गया है। धानवन धानवन का सामान्य अर्थ ही संस्कृत में रेगिस्तान होता है, मरुस्थल होता है। क्या होता है, मरुस्थल या रेगिस्तान होता है। तो ये बात भी याद रखनी है। तो चारों दुर्गों की जो विशेषता है वो समझ में आई। एरन दुर्ग जहाँ पर पहुंचना कठिन हो, यानी कि रास्ता दुर्गम हो, ऐसे किले क्या कहलाते हैं हमारे, एरन दुर्ग कहलाते हैं। पारिक दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो, वो क्या कहलाते हैं हमारे, पारिक दुर्ग कहलाते हैं। पारिद यानी कि जिसकी परिधि किले के चारों ओर बनी हुई हो, परकोटा बना हुआ हो, उसे क्या कहेंगे, पारिद दुर्ग। धानवन यानी कि जो रेगिस्तान में बना हुआ हो, उसको क्या कहेंगे हम, धानवन दुर्ग। चलिए अगला प्रश्न, लोहागढ़ का किला कहाँ अवस्थित है, यानी कि जो लोहागढ़ का किला बना हुआ है वो कहाँ पर है आपके, जैसलमेर, भरतपुर, अजमेर और बीकानेर। तो आप सभी को पता होगा कि लोहागढ़ का जो किला है वो भरतपुर में है। भरतपुर में लॉर्ड लेक ने काफ़ी समय तक वहाँ पर कई बार हमला किया, लेकिन वो इस लोहागढ़ के किले को, भरतपुर के किले को जीत नहीं पाया, असफल रहा। तो एकमात्र अजय जो किला है वो कौन सा है आपका, लोहागढ़ का किला है। लोहागढ़ के किले को अजय माना गया है क्योंकि इसको कोई जीत नहीं पाया। उसका कारण ये भी रहा कि ये जो लोहागढ़ का किला है, जो भरतपुर का किला बना हुआ है, वो पहले मिट्टी से निर्मित था। किससे, मिट्टी से बना हुआ था। तो जो भी यहाँ पे आक्रमण करने आता, और इसके चारों ओर खाई भी थी, किसके, यानी कि जिसको सुजान गंगा बोला जाता है आज की वर्तमान समय में। और वो सात, यानी कि उसको कह सकते हैं अपन, जैसे कि भरतपुर का जो किला बना हुआ है आपके, यानी कि भरतपुर का किला ये है, और इसके जो चारों ओर जो खाइयों का जो एक क्रम था, ऐसा माना जाता है कि 7 प्रकार की लेयर थी, यानी कि 7 तरीके की, यानी कि 7 जो खाइयां बनी हुई थी वो उनका क्या था, यानी कि 7 स्तर थे उनके, कितने, 7, यानी कि 7 खाइयां थी। उसके बाद किले तक पहुंचना था, और बीच बीच में सारी जितनी भी नहरें थी या जो खाइयां थी उनमें पानी भरा हुआ था। और जब किले से कोई बाहर जाता था तो उस समय उन पर पुल बने हुए थे, तो पुल के माध्यम से लोग बाहर जाते थे। और जैसे ही कोई आक्रमण करता तो क्या करते थे, उन पुलों को नष्ट कर दिया जाता था, जिससे कि कोई भी आक्रमणकारी नहीं आए। और प्रत्येक जो खाई थी उसके बीच में एक ऐसी लेयर थी जहां पर सैनिक हुआ करते थे। जब कोई कोशिश करता आक्रमण करने की, तो वहां पर प्रथम बार में ही उसको मात दे दिया करते थे, क्योंकि वो चढ़ ही नहीं पाता था, चढ़ेगा कैसे। तो ऐसे करके जो अभेद्य जो व्यवस्था थी वो थी भरतपुर के किले की। और फिर उसके बाद में अगर कोई पहुंच भी गया गलती से, तो किला तो मिट्टी का था, अगर कोई कोला भी दागेगा तो वो उससे कुछ होगा ही नहीं उसका। तो इस तरीके से जो लोहागढ़ का किला, यानी कि भरतपुर का जो किला है, वो अजय रहा। लॉर्ड लेक ने काफ़ी प्रयास किए, लेकिन वो उसको जीत नहीं पाया। तो लोहागढ़ का किला कहाँ पर है आपके, भरतपुर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, यानी कि बूंदी का जो किला है उसका निर्माण किसने करवाया। तो ऑप्शन है हमारे पास, राव देवा, राव समर सिंह, राव बैरीशाल या राव बर सिंह। तो दोस्तों बूंदी का जो तारागढ़ का किला है ये आपके राव बर सिंह ने, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बूंदी का जो किला है वो भी अपनी स्थापत्य कला के लिए बहुत मशहूर है, जाना जाता है। और ऐसा वहाँ पर बूंदी की जो जो तारागढ़ का किला है, इसकी ये जो मुख्य विशेषता है, और यहाँ से प्रश्न भी बनता है कई बार, वो ये है कि यहाँ पर एक गर्भ गुंजन तोप रखी हुई है। कहाँ पर, बूंदी के तारागढ़ किले में। तो प्रश्न बनता है वो, एक तो यही बनता है कि निर्माण किसने करवाया। दूसरा जो प्रश्न बनेगा
वो इस तरीके से बनेगा कि राजस्थान में, यानी कि इस किले में, इस किले में गर्भ गर्भ गुंजन तो रखी हुई है। कौन सी तोप रखी हुई है दोस्तों? तो गर्भ गुंजन तोप रखी हुई है। ऐसा माना जाता है कि जब ये तोप चलती थी तो जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती थी तो उनके जो गर्भ में जो बच्चा होता था वो गिर जाता था। इतनी ज़्यादा भयानक इसकी आवाज़ थी, यानी कि गर्भ में भी गुंजना, यानी कि कह सकते हैं हम कि इतना तीव्र गति से प्रतिरोध उत्पन्न कर दे। ऐसी तोप कौन सी है? गर्भ गुंजन तोप। और कहाँ रखी हुई है ये? तो आपके तारागढ़ बूंदी के अंतर्गत रखी हुई है। यहाँ से प्रश्न एग्जामिनर इस तरीके से पूछता है कि राजस्थान का वो कौन सा किला है जहाँ पर गर्भ गुंजन तोप रखी हुई है? तो वो है आपका तारागढ़ बूंदी। कौन सा? तारागढ़ बूंदी। और निर्माण किसने करवाया? तो बर सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न है, चिल्ल का टोला। चिल्ल का टोला किस दुर्ग का पूर्ववर्ती नाम है? यानी किस दुर्ग को चिल्ल का टोला कहा जाता था? तो ऑप्शन है हमारे पास जयगढ़ का किला, रणथंभौर, गागरोन या चित्तौड़गढ़। तो ऑप्शन नंबर एक हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस किले को कहा जाता था? तो जयगढ़ के किले को कहा जाता था चिल्ल का टोला। किसको? जयगढ़ के किले को। और जयगढ़ के किले में कौन सी तोप रखी हुई है आपकी? एशिया की सबसे बड़ी तोप रखी हुई है। किस पर? पहियों पर। ये बात भी याद रखनी है। जयगढ़ का किला आपको पता होगा एक चीज के लिए और फेमस है, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान के सबसे बड़े पानी के टांके बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? बड़े बड़े टांके बने हुए हैं पानी के। यानी कि एकमात्र ऐसा किला जहाँ पर राजस्थान के सबसे बड़े टांके बने हुए हैं पानी की व्यवस्था के लिए, तो वो कौन सा है? हमारा जयगढ़ का किला है। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस किले में पहियों पर खड़ी एशिया की सबसे बड़ी तोप है? मैंने अभी आपको बताया कि वो जयगढ़ का किला है। और ये पूछा गया है 2022 में, 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो कौन सा हो जाएगा? हमारा जयगढ़ का किला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, गागरोन का किला किन नदियों के संगम पर बना हुआ है? तो गागरोन के किले से अब ये तीसरा प्रश्न बन के आया है और ये पूछा गया है 2022 में। तो काली सिंध और चंबल, या आहू और काली सिंध, चंबल और आहू, या आहू और निवाज। आप सभी को पता होगा ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये जो किला बना हुआ है ये बना हुआ है आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर। यानी कि यहाँ से आहू और काली सिंध नदियां जो हैं वो बहती हैं दोनों। कौन सी? आहू और काली सिंध। तो गागरोन का किला किन नदियों के संगम पर बना हुआ है? आहू और काली सिंध के पे। ये बात याद रखनी है। और कहाँ पर है? तो झालावाड़ में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा किला मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है? यानी कि ऐसा कौन सा किला है जो मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है? यानी मरुस्थल में बना हुआ किला कौन सा है? तो ऑप्शन है जूनागढ़ का किला, मेहरानगढ़, गागरोन, नाहरगढ़। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये जो जूनागढ़ का जो किला है ये आपका मरुस्थल में स्थित है। और जूनागढ़ का किला कहाँ पर है? तो बीकानेर में है। कहाँ पर बना हुआ है? बीकानेर में बना हुआ है। बात करें मेहरानगढ़ की तो ये आपका जोधपुर में है। कहाँ पर है? जोधपुर में है। कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? तो चिड़ियाटूक पहाड़ी पर। चिड़ियाटूक पहाड़ी पर बना हुआ है। गागरोन का ये जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। कहाँ पर है? तो ये झालावाड़ में है। झालावाड़। किस श्रेणी में आता है? तो ये
जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। बात करें नाहरगढ़ की तो ये जयपुर में है और अरावली की पहाड़ियों पर बना हुआ है, अरावली हिल्स। आई बात समझ में? तो रेगिस्तान में बना हुआ यानी कि मरुस्थल में बना हुआ किला कौन सा हो गया हमारा? बीकानेर का, जूनागढ़ का किला, जहाँ वो मैंने अभी बताया आपको, यहाँ पर जयमल और फत्ता की मूर्तियां लगी हुई हैं, गजारूढ़ यानी कि हाथी पर सवार मूर्तियां लगी हुई हैं, किसकी? जयमल और फत्ता की। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर, निर्माण करवाया जोधा ने, चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है। गागरोन जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, झालावाड़ में, और नाहरगढ़ आपका जयपुर में है, जो कि बना हुआ है आपके अरावली हिल्स पर। गढ़बीटली, गढ़ गढ़बीठली कहाँ पर स्थित है, यानी किस किले को गढ़बीठली कहा जाता है? ऑप्शन है कुशलगढ़, अजमेर, सिरोही या बारा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गढ़बीठली किस दुर्ग को कहा जाता है दोस्तों? तो आपके अजमेर दुर्ग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अजमेर दुर्ग को गढ़बीठली कहा जाता है, ये बात याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जल दुर्ग नहीं है या जल दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता है? तो ऑप्शन है आपके पास भटनेर, कोसवर्धन, भैंसरोडगढ़ या गागरोन। बताइए इसका आंसर क्या होगा? हाँ जी, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा भटनेर। कौन सा होगा? भटनेर। ये जो किला है आपका, ये जलदुर्ग की श्रेणी में नहीं आता, और कोसवर्धन, भैंसरोडगढ़ और गागरोन, ये तीनों ही जो दुर्ग हैं आपके, ये आपके आते हैं किसकी? जलदुर्ग की श्रेणी में। तो ये बात याद रखनी है। अगर आ जाए ऑप्शन में भटनेर की जगह, यानी कि कोई और भी ऑप्शन आ जाए, तो आपको राइट आंसर क्या करना है? ये 3 किले आपको याद रखने हैं, भैंसरोडगढ़, गागरोन और कोसवर्धन। ये तीनों ही किले किस श्रेणी में आते हैं? जलदुर्ग की श्रेणी में आते हैं। और आपका जो भटनेर का जो किला है, जो कि कहाँ पर है आपका? हनुमानगढ़ में। भटनेर दुर्ग कहाँ है? हनुमानगढ़ दुर्ग में। इस दुर्ग को जो भटनेर का जो किला है, ये आपका हनुमानगढ़ में है और काफी मजबूत किला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है हमारा, संकट काल में कौन सा किला मेवाड़ की मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है? यानी कि ऐसा कौन सा किला है जो संकट काल में मेवाड़ का आश्रय स्थल रहा है? यानी कि युद्ध की स्थिति में जो मेवाड़ के जो राजा थे वो कहाँ पर जाकर आश्रय लेते थे? तो वो ऐसा कौन सा किला है? तो अचलगढ़, बसंती दुर्ग, कुंभलगढ़ या मचान। तो आप सभी को पता होगा कि जब भी चित्तौड़ पर आक्रमण होता तो यहाँ से स्थानांतरित होकर कहाँ पर जाते थे मेवाड़ के राजा? वो जाते थे आपके कुंभलगढ़। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा? कुंभलगढ़ दुर्ग। ये मेवाड़ के राजाओं की क्या रहा है? आश्रय स्थली रहा है। कौन सा? कुंभलगढ़ का किला। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कहाँ अकबर का किला स्थित है? तो अकबर का किला यानी अकबर की का जो किला है वो कहाँ पर स्थित है, ये पूछा गया है। और कई बार पूछ लेता है एग्जामिनर यहाँ से ऐसे भी, कि अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध की जो योजना बनाई थी वो किस किले में बैठकर बनाई थी? तो वो अकबर का किला कहाँ पर है आपके? अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में। और इसी किले में बैठकर अकबर ने हल्दी घाटी के युद्ध की योजना बनाई थी। किसकी? हल्दी घाटी युद्ध की। तो ये बात भी याद रखनी है। तो जो अकबर का जो किला है वो कहाँ पर बना हुआ है आपके? वो बना हुआ है आपके अजमेर में। कहाँ पर? अजमेर में बना हुआ है। अगला प्रश्न है, औदक दुर्ग से आपका क्या अभिप्राय है? औदक, औदक
जो शब्द है वो जल के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका समानार्थी कौन सा है? जल। औदक का समानार्थी क्या होता है? जल होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ, जल दुर्ग। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका मूल नाम कोषवर्धन था? यानी कि किस किले को कोषवर्धन कहा जाता है, यानी कि उसका उपनाम क्या है? कोषवर्धन है, लेकिन मूल नाम क्या है वो देखना है हमको। तो रामगढ़, शेरगढ़, भानगढ़ या मानगढ़? तो शेरगढ़ का जो किला है उसको कहा जाता है कोषवर्धन। क्या कहा जाता है? कोषवर्धन कहा जाता है शेरगढ़। ये आपका मूल रूप से 12 में स्थित है। कहाँ पर है? 12 में। किस जिले में है? 12 में स्थित है। कौन सा किला? कोषवर्धन या शेरगढ़ का किला कहाँ पर है आपके? तो 12 जिले में स्थित है। चलिए आगे बात करते हैं कि गागरोन का किला किस प्रकार के दुर्ग का उदाहरण है? तो ये जल दुर्ग का उदाहरण है। काफी चर्चा कर चुके हैं इस पर। किस श्रेणी में आता है? जल दुर्ग में आता है। फॉरेस्टर 2022 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बात करते हैं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संस्थापक कौन थे? यानी कि पहली लाइन में से पूछा गया प्रश्न है, ये भी फॉरेस्ट गार्ड 2022 में। तो चित्रांगद मौर्य आंसर हो जाएगा इसका। कितना हो जाएगा? चित्रांगद मौर्य। चित्रांगद मौर्य हो जाएगा। चित्रांगद मौर्य इसलिए हो जाएगा क्योंकि प्रारंभिक जो चित्तौड़ के जो राजा हुए, जो हमें जब मेवाड़ का इतिहास हम पढ़ते हैं, जो उस समय देखते हैं कि मान मौर्य यानी कि जो मान मौर्य से बापर रावल जो है वो इस चित्तौड़गढ़ के जो किले को जीतता है। उसके बाद में फिर यहाँ पे मेवाड़ के यानी गोहिल वंश का शासन स्थापित होता है। किसका? गोहिल वंश का शासन स्थापित हो जाता है। तो प्रारंभिक जो निर्माणकर्ता थे इस किले के संस्थापक माने जाते हैं, वो कौन माने जाते हैं आपके? चित्रांगद मौर्य। चलिए अगला प्रश्न है, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर आपको पता होगा रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। कहाँ पर है? रणथंभौर के किले में स्थित है। और ये जो किला है आपका, ये सवाई माधोपुर में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? सवाई माधोपुर में है। सवाई माधोपुर। तो यहाँ पर सवाई माधोपुर में ये बना हुआ है। कौन सा? रणथंभौर किला। ये जो किला है ये अंडाकार स्थिति में बना हुआ है। किस स्थिति में बना हुआ है? अंडाकार स्थिति में बना हुआ है दोस्तों। आकृति की बात करें तो इस किले की जो आकृति है वो है आपकी अंडाकार। कैसी है? अंडाकार इसकी आकृति है। जब इसको दूर से देखा जाता है तो ये दिखाई नहीं देता। कौन सा किला? रणथंभौर का किला। चलिए अगला प्रश्न है, गुब्बारा, नुसरत, नागफली, नागपली, गजक, ये नाम किसके हैं? यानी कि गुब्बारा, नुसरत, नागपली, गजक किसके नाम है? तो जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम, मेवाड़ में प्रचलित क्षेत्रीय मिठाइयों के नाम, मारवाड़ ठिकानों के वस्त्रों के नाम, मेवाड़ में प्रचलित राजस्व वसूली करों के नाम। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। गजक से कंफ्यूज नहीं होना है कि गजक मिठाइयों की श्रेणी में आती है, लेकिन ये क्या है दोस्तों? ये जोधपुर में रखी तोपों के नाम है। किसके नाम है? जोधपुर में रखी तोपों के नाम है। कौन कौन से? गुब्बारा, नुसरत, नागपली और गजक। किसके नाम है ये? तो जोधपुर के किले में रखी हुई तोपों के नाम है ये बात याद रखनी है, कहीं आप मिठाइयां कर दो। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस दुर्ग को मयूर ध्वज गढ़ के नाम से जाना जाता है? मयूर ध्वजगढ़ किस किले को कहा जाता है? मेहरानगढ़, सोनारगढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। तो किस किले को कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा। मेहरानगढ़ के दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़ के नाम से जाना जाता है। किसके? मेहरानगढ़ दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़ के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो इसकी आकृति बनी हुई है मेहरानगढ़ दुर्ग की, वो जैसे मोर की आकृति होती है उसी आकृति में ये बना हुआ किला है। निर्माण करवाया था आपके राव जोधा ने इसका। किसने करवाया था? राव जोधा ने इसका निर्माण करवाया था। और चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है। किस पर? चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है ये किला। और इसकी आकृति कैसी है? मयूर के समान है, इसीलिए इसको
मयूर ध्वजगढ़ कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग धानोद दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? यानी कि कौन सा किला है जो धानोद दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, झालावाड़, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर या सोनारगढ़ जैसलमेर? कौन सा है? तो आपके ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये जो सोनारगढ़ किला है जो कि जैसलमेर में है, जैसलमेर में कोई भी पहाड़ी नहीं है, वहाँ पर रेत ही रेत है, रेगिस्तान है। तो रेगिस्तान में बने हुए दुर्ग को क्या कहते हैं? अपन धानोद दुर्ग कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोनारगढ़ किला हो जाएगा। बात करें चित्तौड़गढ़ दुर्ग की, तो आपको पता होगा कि चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो बना हुआ है आपके मेसा के पठार पर। किस पर बना हुआ है दोस्तों? मेसा के पठार पर बना हुआ है। मेसा पठार पर। और गागरोन का जो दुर्ग है वो आपको पता ही है, जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। मेहरानगढ़ दुर्ग जो है जोधपुर में है, ये चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है। तो ये तो तीनों दुर्गों की विशेषताएं अलग हैं, लेकिन जो रेगिस्तान में बना हुआ है वो कौन सा है? सोनारगढ़ का किला है, जैसलमेर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सोनारगढ़। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित नहीं है? यानी कि ऐसा कौन सा किला है राजस्थान को जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जिसको सम्मिलित नहीं किया गया है? तो ऑप्शन है हमारे पास गागरोन, जैसलमेर, कुंभलगढ़ या अचलगढ़। तो दोस्तों राजस्थान में जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित नहीं है वो है आपका अचलगढ़ का किला। कौन सा? अचलगढ़ का किला है, इसको सम्मिलित नहीं किया गया है। बाकी के तीनों किले ही आपके यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किए गए हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची का मतलब होता है कि यूनेस्को द्वारा इनको संरक्षित किया गया है, इनका जो विनिर्माण कार्य है वो यूनेस्को द्वारा करवाया जाएगा, और पर्यटन की श्रेणी को, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इनको मुख्य रूप से संरक्षित किया गया है। किसको? यूनेस्को द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अचलगढ़, इसको सम्मिलित नहीं किया है। चलिए अगला प्रश्न है, किलकिला तोप का संबंध निम्न में से किस दुर्ग से है? किलकिला तोप, आमेर जयपुर, मेहरानगढ़ जोधपुर, जूनागढ़ बीकानेर या चित्तौड़गढ़ दुर्ग? बताइए इसका आंसर क्या होगा? जो किलकिला तोप है वो किस किले में रखी हुई है दोस्तों? बताइए क्या होगा इसका आंसर? किलकिला तोप के बारे में पूछा है, बताइए किस दुर्ग की दुर्ग में स्थित है ये? किस किले में है किलकिला तोप? तो अभी आपने जब देखा, यानी कि मेहरानगढ़ जोधपुर कहाँ पर है? मेहरानगढ़ जोधपुर में दोस्तों। अभी आपने देखा था ना, नुसरत, गुब्बारा और नागपली और गजक जो तोपें थी वो किसमें थी? मेहरानगढ़ जोधपुर में ही थी। तो ये किलकिला तोप भी किसमें है? ये बहुत पूछी जाती है किलकिला तोप, तो इसको मुख्य रूप से याद कर लेना कि किलकिला जोधपुर। कहाँ? किलकिला जोधपुर में। और भी हैं जैसे कि शंभू बाण हो गई आपकी, शंभू बाण, तो ये भी आपके कहाँ पर है? मेहरानगढ़ जोधपुर में स्थित है। कौन सी? शंभू बाण तोप। चलिए तो किलकिला, मेहरानगढ़, जोधपुर याद रखना है। अगला प्रश्न है कि दुर्ग दुर्ग जो मानसून महल के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऐसा कौन सा किला है जिसको मानसून महल के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है अचलगढ़ दुर्ग, सज्जनगढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग या मांडलगढ़ दुर्ग। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस किले को मानसून महल के नाम से जाना जाता है। किसको? अचलगढ़ दुर्ग को। और अचलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है आपका? माउंट आबू सिरोही में स्थित है। निर्माण किसने करवाया? तो कुंभा द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? कुंभा द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। किसका? अचलगढ़ दुर्ग का। कहाँ पर है? आपके माउंट आबू में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है? राजस्थान का वेल्लोर किस दुर्ग को कहा जाता है दोस्तों? रणथंभौर, भैंसरोडगढ़, कुंभलगढ़ या सिवाना? तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भैंसरोडगढ़ दुर्ग। किस दुर्ग को कहा जाता है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहा जाता है, जो कि आपके चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ पर है? आपके
चित्तौड़ में, चित्तौड़गढ़। तो भैंसरोडगढ़ दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है, ये बात याद रखनी है। ये काफी बार प्रश्न पूछा गया है, वही प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम कि जहांगीर और सर टॉमस रॉ की सन 1616 ईस्वी में प्रथम व्यापारिक मुलाकात राजस्थान के किस किले में हुई थी? यानी कि जहांगीर और सर टॉमस रॉ जो कि आपका एक अंग्रेजी राजदूत था, उसकी व्यापारिक मुलाकात किस किले में हुई थी, ये पूछा गया है। तो अलवर, मांडलगढ़, अकबर का किला, अजमेर या जयगढ़ आमेर। तो दोस्तों जहांगीर की और सर टॉमस रॉ की जो मुलाकात हुई थी वो अकबर के किले में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? अकबर के किले में हुई थी, अजमेर में। कहाँ पर हुई थी? अजमेर में, जिसको अकबर का किला कहा जाता है, उसमें हुई थी 1616 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को ने राजस्थान के कितने किलों को विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया है? यानी कि विश्व धरोहर सूची में कितने किलों को सम्मिलित किया है? यानी कि ऑप्शन है 4, 5, 6 या 7। तो कितने किले हैं राजस्थान के जिनको विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 6 किले हैं राजस्थान के, 6 किले हैं जिनको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है। कौन कौन से किले हैं देख लेते हैं एक बार। तो चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, दूसरा है हमारा कुंभलगढ़, तीसरा है हमारा गागरोन, गागरोन दुर्ग, चौथा है हमारा जैसलमेर, जैसलमेर दुर्ग, और पांचवा है हमारा आमेर दुर्ग, और छठवा है हमारा रणथंभौर। तो ये मुख्य रूप से हमारे 6 किले हैं जो कि विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किए गए हैं। कौन कौन से? चित्तौड़गढ़ का, कुंभलगढ़ का, और गागरोन का, जैसलमेर, आमेर और रणथंभौर। इनको तुम याद भी कर सकते हो, छोटी सी ट्रिक है इसकी। इसकी ट्रिक है गाजर, चीकू, आम। क्या है? गाजर, चीकू, आम। यानी कि गा से हो जाएगा गागरोन, जा से हो जाएगा जैसलमेर, रा से हो जाएगा रणथंभौर, और ची से हो जाएगा चित्तौड़गढ़, कू से हो जाएगा कुंभलगढ़, और आम से हो जाएगा आपका आमेर। तो गाजर, चीकू, आम, ये 3 चीजें याद रख लो और आपके किले कंप्लीट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हम्बीर रासो के अनुसार रणथंभौर के किले का प्रारंभिक नाम क्या था? यानी कि हम्बीर रासो के अनुसार जो ग्रंथ है उसका प्रारंभिक नाम क्या था? तो वो था आपका रणकपुर, रणथंभौर, रणस्तंभपुर या आपके रणपुर। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा रणस्तंभपुर। क्या हो जाएगा? रणस्तंभपुर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कि जो हम्बीर रासो के अनुसार जो ग्रंथ है हम्बीर रासो, उसके अनुसार जो प्रारंभिक नाम था रणथंभौर का वो था आपका रणस्तंभपुर। क्या था? रणस्तंभपुर नाम था। तो ये बात याद रखनी है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा किला सूगड़ी नदी के
दाहिने किनारे पर स्थित है, यानी कि ऐसा कौन सा किला है राजस्थान का जो सूकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है? तो ऑप्शन है हमारे पास सिवाना का किला, जालौर का किला, जैसलमेर का किला या फिर गागरोन का किला। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जालौर का जो किला है वो सूगड़ी नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है दोस्तों। और गागरोन का जो किला है मैंने आपको बताया, अभी हमने पिछले प्रश्नों में देखा, तो जो ये काली सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित है। जैसलमेर का जो किला है वो रेगिस्तान में स्थित है, यहाँ कोई नदी नहीं बहती है। और सिवाना का जो किला है वो बीकानेर में स्थित है, यहाँ पर भी ये भी रेगिस्तान में बना हुआ है, यहाँ पर भी कोई नदी नहीं बहती। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है, यानी कि जैसलमेर किले का उपनाम क्या है और किन नामों से जाना जाता है उसको? जूनागढ़, धूलरगढ़, धूलगढ़ या सोनारगढ़ या लालगढ़? तो मैंने आपको बताया इसको सोनारगढ़ के नाम से जाना जाता है। यानी कि पहले पूछा उसने सोनारगढ़ का किला किसे कहा जाता है, अब उसने पूछ लिया है उल्टा कि जैसलमेर किले का किस नाम से जाना जाता है। पहले उसने सोनारगढ़ के किले को पूछ लिया कि सोनारगढ़ का किला किस जिले में स्थित है, तो जैसलमेर में, और जैसलमेर के किले को ही क्या कहा जाता है आपके? सोनारगढ़ कहा जाता है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सोनारगढ़ का किला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस दुर्ग में सैयद मीरान साहब की दरगाह स्थित है, यानी कि सैयद मीरान साहब की जो दरगाह है वो कहाँ पर स्थित है, किस किले में स्थित है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में, अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में, आमेर के जयगढ़ दुर्ग में या बूंदी के तारागढ़ दुर्ग में, ये पूछा गया है। तो सीधी सी बात है कि आपके अजमेर का जो तारागढ़ दुर्ग है इसमें सैयद मीरान साहब की दरगाह स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसकी दरगाह स्थित है? सैयद मीरान साहब की दरगाह स्थित है। और अजमेर में क्या है आपके? कुतुबुद्दीन चिश्ती, यानी कि उसकी दरगाह भी कहाँ पर है आपके? अजमेर में है। चिश्ती दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में है। अगला प्रश्न है विशालकाय तारागढ़ किले की जमीनी स्तर से ऊंचाई कितनी है, यानी कि जो तारागढ़ का जो किला बना हुआ है आपके, कहाँ पर है तारागढ़ का किला? बूंदी के अंदर। उसकी ऊंचाई कितनी है ये पूछा गया है मुख्य रूप से। तो बात करें 1300 फीट, 1400, 1500 या 1200 फीट, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लगभग 1300 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है कौन सा? तारागढ़ का किला। और कहाँ पर स्थित है ये आपके? तो बूंदी में स्थित है। कहाँ पर है? बूंदी में। निर्माण किसने करवाया? राव भर सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। किसके? तारागढ़ के किले का। और कहाँ पर स्थित है? बूंदी में। और बूंदी में क्या है? इस किले में गर्भगुंजन तोप रखी हुई है, ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राठौर शासक राव जोधा ने जोधपुर में 1458 में किस किले की नींव रखी थी, यानी कि राव जोधा ने 1458 ईस्वी में किस किले की नींव रखी थी? तो ये पूछा गया है हमसे नाहरगढ़, जयगढ़, आमेर या मेहरानगढ़। तो हमको पता है कि इसने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी, क्योंकि राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। पिछले प्रश्नों में मैंने बताया आपको कि 1458 ईस्वी में तो किसका निर्माण करवाया? तो मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, जो कि आपके जोधपुर में स्थित है, चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है। किस पर? मयूर ध्वज उसको कहा जाता है, क्योंकि वो मोर की आकृति में बना हुआ किला है। ये खूब सारी बात है मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा किला महान चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था, यानी कि कौन सा जो किला है, किस किले को चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था? तो कुंभलगढ़ का किला, रणथंभौर किला, किला राय पिथौरा, गागरोन का किला। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किला राय पिथौरा का निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने करवाया था। कौन से किले का निर्माण? राय पिथौरा। ये बात याद रखनी है। कुंभलगढ़ का निर्माण कुंभा ने करवाया था, और किला राय पिथौरा का निर्माण किसने करवाया था? तो पृथ्वीराज तृतीय ने करवाया था। इसी के साथ में जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे किलों संबंधी वो आज समाप्त होते हैं। अगली क्लास में आपके लिए और प्रश्न लेके आऊँगा, लेकिन टॉपिक दूसरा होगा। किलों से संबंधित जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे वो हमने आज कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे टॉपिक से संबंधित प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे। इसी के साथ मैं क्लास को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।